उनकी कुटिया के आंगन में हल्दी की रस्म मनाया जाता है। लालिमा और नीलिमा बड़े प्यार से चंद्रिमा के चेहरे और हाथों पर हल्दी लगाती है। लालिमा और नीलिमा मिलकर चंद्रिमा को लाल बनारसी साड़ी और फूलों के गहने पहनाकर दुल्हन की तरह सजाती है। राजकुमार चंद्रिमा की मांग में सिंदूर भरते हुए कहता है, आज से बहुत साल पहले की बात है। छायावीथी जंगल के ठीक बीचों बीच एक छोटी सी सुंदर कुटिया में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी और उसके साथ 3 बेहद खूबसूरत जादुई परियां रहती थी, लालिमा, नीलिमा और चंद्रिमा। बूढ़ी अम्मा ने इन तीनों परियों को बचपन से अपनी बेटियों की तरह बड़ा किया है। अरे लालिमा, नीलिमा, तुम्हारी छोटी बहन चंद्रिमा कहाँ गई? आज सुबह से वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। बुढ़ी अम्मा, तुम तो जानती ही हो चंद्रिमा कैसी है। वो जरूर नदी किनारे बैठे घायल पशु पंछियों की सेवा कर रही होगी। पता है, वो अपनी जादुई रोशनी से एक हिरन के बच्चे को स्वस्थ किया है। हाँ बूढ़ी अम्मा, आज सुबह होते ही चंद्रिमा ने मुझे कहा कि कोई मुसीबत आने वाला है, मुझे अभी जंगल में जाना है। ये कहकर वो चली गई। नीलिमा की बात खत्म होते ही आसमान से बड़ी तेजी से एक जादुई चिड़िया नीचे आती है। वो चिड़िया हंसते हुए उनकी कुटिया के पास एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। 3 जादुई परियों, क्या आप लोग घर पर हैं? रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। मैं सूर्यनगर राज्य से आया हूँ। चिड़िया की पुकार सुनकर लालिमा और नीलिमा परी कुटिया से बाहर आती है। क्या हुआ पंछी, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? हमारे राज्य पर कालनेमी चुड़ैल ने हमला किया है। वो हमारे राज्य पर कब्जा करना चाहती है। राजा वीरेंद्र और राजकुमार सूरज उस चुड़ैल की सेना से युद्ध कर रहे हैं। उसे केवल जादू से ही हराया जा सकता है। उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत! अंधकार राज्य से निकलकर वो अब सूरज नगर राज्य पर कब्जा करना चाहती है। तभी चंद्रिमा परी वहाँ वापस लौट आती है और सारी घटना सुनने के बाद कहती है, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमें इसी वक्त सूर्यनगर के लिए रवाना होना होगा। चंद्रिमा की बात सुनकर लालिमा और नीलिमा सूर्यनगर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है, संभल कर जाना बेटियों, और याद रखना तुम तीनों की एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। फिर जादुई चिड़िया के साथ तीनों बहनें उड़कर जाने लगती है और कुछ ही देर में सूर्यनगर राज्य पहुंच जाती है। तब तक राज्य का लगभग आधा हिस्सा तबाह हो चुका था और लड़ते लड़ते राजा वीरेंद्र और राजकुमार सूरज भी बहुत थक चुके थे। महाराज, आखिर हम कब तक इन भूत प्रेत को रोक कर रख पाएंगे? शायद हम ज्यादा देर तक युद्ध नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम युद्ध करते रहेंगे। सूर्यनगर की धरती हम इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है पिताजी, हम इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे। अपनी आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे। तभी उनके सामने कालनेमी चुड़ैल प्रकट होती है। हा 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 हा, तुम सब मूर्ख हो, मुझे कोई नहीं हरा सकता। आज से सूर्यनगर मेरा है। ठीक उसी वक्त आसमान से नीचे उतरती है तीनों परियां, लालिमा, नीलिमा और चंद्रिमा। लालिमा कालनेमी के सामने जाकर कहती है, बस बहुत हुआ चुड़ैल, तुम इस राज्य पर कब्जा नहीं कर सकती। अब तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी। अच्छा, ऐसी बात है। मैं भी देखती हूँ तेरा जादू कितना शक्तिशाली है। फिर लालिमा परी अपना हाथ आगे बढ़ाकर चुड़ैल पर जादू करती है और चुड़ैल एक आग के गोले में कैद हो जाती है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे।
चूड़ल की रानी कालनेमी कैद होते ही उसकी भूतिया सेना डर के मारे गायब होकर भाग जाती है। सूर्यनगर राज्य अब पूरी तरह सुरक्षित है। आप लोग डरिए मत, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद नीलिमा परी अपना हाथ घुमाकर एक विशाल बवंडर पैदा करती है। फिर उस गोले में कैद कालनेमी चूड़ल को उड़ाकर दूर ले जाती है। धन्यवाद लालिमा परी, नीलिमा परी। अगर सही समय पर तुम लोग नहीं आती तो शायद हम इस राज्य की रक्षा नहीं कर पाते। चिंता मत कीजिए राजन, अब हम आ चुके हैं। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक ही अफसोस रह गया, हमारी सैनिक इस देश के लिए जो त्याग किया है, अगर वो आज जिंदा होते तो वो भी देखते कि हम जीत चुके हैं। चिंता मत कीजिए महाराज, हम आ गए हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर चंद्रिमा हाथ घुमाकर जादू करती है। उसकी चांदनी जैसी जादुई रोशनी पड़ते ही जमीन पर गिरे हुए घायल सैनिक एक एक करके ठीक होकर उठकर खड़े हो जाते हैं। हे परी कन्या, आज आप लोगों ने हमारे राज्य और हमारे प्राणों की रक्षा की है। सूर्यनगर का इतिहास अब तीनों जादुई बहनों का इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। आप तीनों की बहादुरी और जादुई शक्ति असाधारण है, लेकिन चंद्रिमा, आपके उस पवित्र प्रकाश की जादू सिर्फ इस राज्य को ही नहीं, मेरे हृदय को भी रोशन कर दिया है। राजकुमार सूरज चंद्रिमा की शांत और सुंदर आंखों की ओर देखकर मोहित हो जाता है। चंद्रिमा भी मन ही मन राजकुमार को पसंद करने लगती है। तभी लालिमा परी कहती है, चंद्रिमा, अब हमें वापस जाना होगा। चलो अब हम रवाना होते हैं। परियों के अपने राज्य वापस जाने की बात सुनकर राजकुमार सूरज, रुको चंद्रिमा, तुम्हारी सुंदरता ने मेरा मन को छू गया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ राजकुमार, लेकिन हम तीनों बहनें अपनी बूढ़ी अम्मा के पास पली बड़ी है। उनके अनुमति के बिना ये विवाह नहीं हो सकता। राजकुमार सूरज, अगर आप सच में हमारी चंद्रिमा से विवाह करना चाहते हैं तो आपको हमारे छायाविथी जंगल में जाकर हमारी बूढ़ी अम्मा से अनुमति मांगनी होगी। अगर बूढ़ी अम्मा इस विवाह के लिए राजी हो जाती है तभी विवाह का दिन तय होगा। राजकुमार, अब हमें वापस जाने की अनुमति दीजिए और हम आपको हमारी कुटिया में आने का आमंत्रण देते हैं। मैं वचन देता हूँ, मैं बहुत जल्द छायाविथी में आऊंगा और आपकी बूढ़ी अम्मा से चंद्रिमा का हाथ मांगूंगा। फिर तीनों बहनें सूर्यनगर से विदा लेकर छायाविथी जंगल की कुटिया में बूढ़ी अम्मा के पास लौट आती है और बूढ़ी अम्मा को सब कुछ बताती है। और ये सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों बाद राजकुमार सूरज अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर अकेला ही छायाविथी जंगल में आता है। प्रणाम बूढ़ी अम्मा, मैं सूर्यनगर का राजकुमार सूरज हूँ। मैं आपकी छोटी बेटी चंद्रिमा परी को अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। आप इस विवाह में अनुमति दीजिए। ऐसा क्या? ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। मेरी चंद्रिमा मुझे बहुत प्यारी है। तुम उसे प्यार और सम्मान देना, उसका ख्याल रखना, यही चाहती हूँ। इस विवाह के लिए मेरी पूरी सम्मति है। धन्यवाद बूढ़ी अम्मा। तो फिर पूर्णिमा के दिन एक शुभ मुहूर्त में मेरा और चंद्रिमा का विवाह होगा। चंद्रिमा, आज मैं चलता हूँ। फिर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर सूर्यनगर राज्य वापस लौट जाता है और पिता को सब कुछ बताता है। अति उत्तम, मेरे पुत्र और इस राज्य के इकलौते राजकुमार का विवाह है। मंत्री, इसी वक्त विवाह की तैयारी शुरू करो। पूरे राज्य को सजा दो। फिर कई दिन बीत जाते हैं। आखिरकार विवाह का दिन आ जाता है। लालिमा और नीलिमा परी अपनी छोटी बहन को विवाह के लिए सजाने लगती है। नीलिमा,
देखो हमारी छोटी सी बहन आज कितनी बड़ी हो गई है। आज इसका विवाह है। इसके शरीर पर अच्छे से हल्दी लगाओ ताकि चंद्रिमा की रोशनी पूरे सूरज नगर को रोशन कर दे। उनकी कुटिया के आंगन में हल्दी की रस्म मनाया जाता है। लालिमा और नीलिमा बड़े प्यार से चंद्रिमा के चेहरे और हाथों पर हल्दी लगाती है। हल्दी लगाकर तू तो बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही है चंद्रिमा। राजकुमार तुझसे नजर ही नहीं हटा पाएगा। तुम्हें छोड़कर मैं विवाह करके उस राज्य में जाकर कैसे रहूंगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अरे पगली, लड़कियों को एक दिन अपना घर बसाना ही पड़ता है। हम हमेशा तेरे दिल में रहेंगे। जब भी हमें बुलाएगी हम तुरंत चले आएंगे। इसके बाद लालिमा और नीलिमा मिलकर चंद्रिमा को लाल बनारसी साड़ी और फूलों के गहने पहनाकर दुल्हन की तरह सजाती है। फिर उसे विवाह मंडप में ले जाकर बैठाती है। अब मैं इस विवाह मंडप को और भी सुंदर बनाती हूँ। लालिमा के जादू से आंगन के चारों ओर दीपक जल उठते हैं और नीलिमा के जादू से जंगल के सबसे सुगंधित फूलों से विवाह मंडप तैयार हो जाता है। राजकुमार सूरज राजसी पोशाक में सजे हुए सफेद घोड़े पर सवार होकर विवाह करने के लिए उनकी कुटिया के सामने आ पहुंचता है। बूढ़ी अम्मा, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आप जैसे पुण्यवती के हाथ में पले बड़े परी कन्या हमारा राजकुमार की जीवन संगिनी बन रही है। सब भगवान की इच्छा है महाराज। फिर बूढ़ी अम्मा और दोनों बहन लालिमा और नीलिमा मिलकर चंद्रिमा परी और राजकुमार सूरज का विवाह करवाती है। सहनाई की मधुर धुन के बीच सिंदूर दान की रस्म शुरू होती है। राजकुमार चंद्रिमा की मांग में सिंदूर भरते हुए कहता है, चंद्रिमा, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ तुम्हारी परिवार की भी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अगले दिन चंद्रिमा के अपने नए घर सूरजनगर राज्य जाने का समय आ जाता है। वो दोनों घोड़े के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। खुश रहना बेटी, राजकुमार के साथ मिलकर सूर्यनगर राज्य को अपनी रोशनी से भर देना। चंद्रिमा परी, हमें भूल मत जाना। तू जब भी हमें बुलाएगी हम तुरंत तेरे पास आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बहनों, मैं तुम दोनों को कभी नहीं भूल सकती। तुम दोनों खुश रहना। आप लोग निश्चिंत रहिए। आपके लिए राज दरबार हमेशा खुले रहेंगे और चंद्रिमा जब चाहेगी आप लोगों के पास आ सकती है। राजकुमार सूरज और चंद्रिमा घोड़े पर सवार हो जाते हैं। वो बूढ़ी अम्मा की कुटिया, छाया भी थी जंगल और लालिमा नीलिमा को विदा कहकर राजकुमार के राज्य की ओर रवाना हो जाते हैं। चंद्रिमा परी नए जीवन की ओर कदम बढ़ाती है। पीछे छोड़ जाती है ढेर सारी जादुई यादें। आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स और दर्शकों के नाम हैं वासुदेव, मंजू, सालेहा, राचित, रानी, रेबोती, रीना, मल्लिका, विकी, अशिका, राखी, सबनम, संजू, संगीता, निशा। आपका नाम और सबसे बेहतरीन कमेंट्स भी अगले वीडियो में हो सकते हैं। इसीलिए अभी हमारे चैनल जल परी कार्टून को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।